स्वागत है आपका अपने स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल में। हम लोग सार संग्रह के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जनवरी से हम लोग करंट अफेयर का रिवाइज करेंगे दिसंबर 2022 तक का। ये आपके जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर होंगे जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सार संग्रह के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर का भी देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एग्जाम से रिलेटेड है जो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। 50 वर्ष से जल रही अमर जमात ज्योति जो 21 जनवरी 2020 को किस ज्योति के कर दिया गया है, ठीक है। तो नेशनल वॉर मेमोरियल को क्या किया गया है कि मर्ज कर दिया गया है। और ये कब से जल रहा था, तो ये आपका यहाँ पर ये कब किया गया है मर्ज, तो 21 जनवरी 2020। ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर गति को प्राप्त शहीदों की स्मृति में राजधानी नई दिल्ली के इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति का एक समारोह में नवनिर्मित नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलय कर दिया गया। किसमें किया गया है, तो नवनिर्मित नेशनल वॉर मेमोरियल क्या किया गया, किसको मर्ज कर दिया गया है। सरकारी कंपनी ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरमैन, ठीक है, प्रथम महिला चेयरमैन का ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के जब पूछे जाए प्रथम महिला और इस तरह से, ठीक है। तो ओएनजीसी की जो प्रथम महिला चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो कौन है, आपको अलका मित्तल। अलका मित्तल जो है वो आपकी पहली चेयरपर्सन है और ये 2022 में नियुक्त की गई थी और ये सिर्फ 6 मंथ के लिए थी, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी ओएनजीसी आपका महारत्न कंपनी में आती है और अभी टोटल 12 महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी ऑल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की चेयरपर्सन सह प्रबंधन निर्देशक 6 माह के लिए अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्त की जाने वाली यह पहली महिला है। आईसीसी की जनवरी 2022 में घोषित 2021 की पुरुष टेस्ट टीम में भारत के किन खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। आईसीसी का है, कौन सा है, जनवरी 2022 कब घोषित किया गया था, ये पुरुष टीम का है। तो कौन कौन है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविंद्र चंद्र अश्विनी, ये सारे जो हैं इन टीम के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में भारत के 3 खिलाड़ी सम्मिलित हुए हैं। तो प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि जो आईसीसी टेस्ट टीम है उसमें कौन से भारत के खिलाड़ी हैं ऐसे 3 जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रविचंद्र अश्विनी। 20 जनवरी 2022 को घोषित आईसीसी महिला एक दिवसीय टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया, ये पुरुष से रिलेटेड है, ठीक है, और महिला से रिलेटेड, हम लोग दोनों में देख रहे हैं। तो महिला का देखें तो मिताली राज है और झूलन गोस्वामी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की 2021 के एक दिवसीय क्रिकेट टीम में मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी को सम्मिलित किया गया है। आईसीसी वुमेन T20 महिला टीम 2021 में भारत की स्मृति मंधाना को भी स्थान मिला है, ठीक है, स्मृति मंधाना को भी, ठीक है। तो 1 2 3 महिला हो गई यहाँ पे भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है, तो नेशनल स्टार्टअप डे। तो प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 16 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप को नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण बताते हुए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर आपको दिखेंगे। और ऐसे इस प्रश्न को मैंने एक एग्जाम में देखा भी है, वहाँ पूछे गए थे कि नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 16 जनवरी। 24 जनवरी 2022 को घोषित आईसीसी अवार्ड्स में भारत की किस खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान मिला है, तो स्मृति मंधाना को। देखिए 2022 में ये घोषणा हुआ है और ये कब के लिए दिया जा रहा है, तो 2021 के लिए। तो कैसे ये यहाँ पर हम लोग देखिए कनेक्ट कर रहे हैं कि 2022 में घोषणा की गई है, 2021 के लिए और स्मृति मंधाना को दिया गया। आईसीसी ने स्मृति मंधाना को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का रोशेल हेलोई फील्ड
अवार्ड से सम्मानित किया है। मंधाना को यह सम्मान 2018 में भी मिल चुका है, यानी इन्हें 2 बार मिल गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन के नए चेयरमैन कौन है? इसरो के नए चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथन जो है वो इसरो के नए चेयरमैन हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निर्देशक एम सोमनाथन 14 जनवरी 2022 को इसरो के चेयरपर्सन का पद संभाल लिया है। इस पद के शिवम का कार्यकाल पूरा हो गया था, ठीक है। के सिवन थे इसके पहले। अगर पूछा जाए कि एस सोमनाथन के पहले कौन थे, तो के सिवन थे। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विज्ञान के सचिव भी रह चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जो थे वो आपके गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। स्थित स्थान में उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं। तो कौन से, कहाँ पे? तो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में उर्जित पटेल को यहाँ पर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कब किया गया है? तो जनवरी के 2022 में। उर्जित पटेल ने बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पद पर भारत के ही डीजे पाडियान का स्थान लिया है, ठीक है। इससे पहले कौन थे? वो भी भारत के ही थे और अभी भी भारत का ही है। हम लोग देख रहे हैं कि भारत का कैसे नाम हो रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन कौन है? जो 1 जनवरी 2022 को बनाया गया है, तो विनय कुमार त्रिपाठी। ऐसे जो वन लाइनर जो होते हैं फैक्ट, वो आप एग्जाम में देख सकते हो। और अभी तो एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप इसे ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर के प्रति किस रूप में मनाने की घोषणा की है? और ये घोषणा उन्होंने 9 जनवरी 2022 को की थी। तो क्या वीर बाल दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 26 दिसंबर को, ठीक है। 26 दिसंबर पे ये डिसाइड किया गया है कि 26 दिसंबर को हम लोग वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। सिखों के 10वें गुरु, ठीक है। करंट के साथ साथ यहाँ कुछ फैक्ट आ रहे हैं जो हिस्ट्री के भी है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में कि सिख के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र की शहादत की याद करने एवं श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत में पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन, ठीक है। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कब उद्घाटन हुआ है? तो 6 जनवरी 2022 को। और ये कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद। और हैदराबाद आपका तेलंगाना में आता है। तेलंगाना आपका एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। भारतीय सेना के किस विध्वंसक युद्धपोत में 18 जनवरी 2022 को विस्फोट के कारण 3 कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी? तो INS रणवीर में मुंबई में एक ऐसी कंपार्टमेंट में विस्फोट हो जाने से दुर्घटना हुई। सोवियत संघ में निर्मित रणवीर अप्रैल 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल की गई थी। तो यहाँ पर कैसे ये प्रश्न बन रहे हैं? यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हो, ऐसे बन सकते हैं कि INS रणवीर कहाँ पर ये निर्मित हुआ था? तो ये आपको निर्माण ये सोवियत संघ के साथ बनाया गया था। और ये भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? तो 1986 में शामिल किया गया। अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। हम अभी अंतर्राष्ट्रीय पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल, अब अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे। हम लोगों ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा वर्ग में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जनवरी 2022 में प्रदान किया गया है? तो पावर ऑफ द डॉग। 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड के 79 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में ड्रामा श्रेणी में जैन कैंपियन द्वारा निर्देशित फिल्म द पावर ऑफ द डॉग तथा म्यूजिकल और कॉमेडी श्रेणी में स्टीवन स्पिलबर्ग के द्वारा
निर्देशित फिल्म बेस्ट साइड स्टोरी को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे फिल्म से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष 18 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में किसे किया गया है नियुक्त? तो रोबर्टा मेट्सोला, ठीक है, रोबर्टा मेट्सोला को नियुक्त किया गया है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के अध्यक्ष। डेविड ससोली 11 जनवरी को निर्धन के पश्चात 18 जनवरी को उन्हें नियुक्त किया गया है। वियतनाम के प्रसिद्ध किस बौद्ध भिक्षु वर्ष 95 वर्ष की आयु में उनकी निधन हो गया? ठीक है, तो वो कौन थे? फादर ऑफ माइंडफुलनेस वो क्या थे? वो बौद्ध भिक्षुक थे। ठीक है, वो काफ़ी प्रसिद्ध थे और कहाँ के थे? तो वियतनाम के थे। ठीक, वियतनाम के थे। फादर ऑफ माइंडफुलनेस के नाम से विख्यात प्रमुख वियतनामी बौद्ध भिक्षु थिंग नाथ हन का 22 जनवरी को निधन हो गया। ठीक है, वियतनाम युद्ध का विरोध करने पर 1960 के दशक में उन्हें वियतनाम से निर्वासित किया गया था। ओशियाना के किस राष्ट्र के समीप समुद्र के एक द्वीप पर लगभग 500 टन मेगावाट से अधिक शक्ति से ज्वालामुखी जनवरी में फटा था? तो ये आपका है टोंगा। टोंगा जो था ये यहाँ फटा था और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। वहाँ एक छोटा सा एक आइलैंड है। 14 जनवरी को दक्षिण पश्चिम महासागर में प्रशांत महासागर में टोंगा प्राद्वीप के एक निर्जन द्वीप पर हुई ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आई सुनामी ने तटवर्ती अन्य राष्ट्रों में भी तबाही मचाई। जब इस तरह से जब कुछ दुर्घटना घटती है और ये बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर है तो इससे कहीं ना कहीं सारे लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इशू होता है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? ठीक है, सैयद मोदी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 के लिए ये है, तो किसे मिला है? पीवी सिंधु को। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने 23 जनवरी 2022 को मालविका बासोद को हराकर, किसे हराई है ये? मालविका बासोद को हराकर सैयद मोदी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का एकल महिला पदक जीता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि सैयद मोदी इंडियन अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन 2022 महिला एकल खिताब है ये, और ये मिला है आपको पीवी सिंधु को। तो यहाँ कैसे तीन, ये मैंने हाईलाइट किया है, ये 3 बुलेट पॉइंट है कि ये यहाँ पर एक तो प्रतियोगिता कौन सी है और ये एकल खिताब के लिए दिया जा रहा है और किसे दिया जा रहा है? पीवी सिंधु को दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के 24 जनवरी 2022 को घोषित पुस्तकों में क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शाहीन अफरीदी को। शाहीन अफरीदी आपके पाकिस्तान के हैं और उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी शाहीन अफरीदी को वर्ष 2021 की परफॉर्मेंस के आधार पर सर गलफील्ड सोबर्स ट्रॉफी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए प्रदान की गई है। वोडाफोन एसेज सीरीज 2021-22 में कौन विजेता रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाने वाली 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में 8 दिसंबर 2021 से 18 जनवरी 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में खेली गई अंतर्राष्ट्रीय ने 4-0 से यह श्रृंखला जीत ली है। प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड बनाए गए हैं। ठीक है, किसे बनाया गया था? तो ट्रेविस हेड को। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी तक 2022 तक हुआ है और ये कहाँ हुआ है? तो बीजिंग में हुआ है। कौन सा था? तो 24वां था और ये शीतकालीन ओलंपिक था। बीजिंग में आयोजित हो रहे इन ओलंपिक खेलों का मोटो था टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर। बिन डोएन डेन ने इसका मॉस्केट तथा विंटर ड्रीम और एम्बलेम है। निकारागुआ में किस व्यक्ति ने लगातार चौथी बार राष्ट्रपति पद संभाला है? चौथी बार, तो ये है आपका डेनियल ऑर्टेगा जो है वो आपको 4 बार यहाँ राष्ट्रपति रह सके और ये कहाँ बने हैं? तो निकारागुआ में। इंडोनेशिया ने जनवरी 2022 में राजधानी जकार्ता के स्थान पर परिवर्तन का निर्णय लिया है।
ठीक है। नई राजधानी का नाम क्या है? तो नुसांतारा, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी पहले आपकी जकार्ता थी, यहाँ पर जकार्ता आइलैंड है जो वो डूब रहा है, जिसके वजह से यहाँ जो राजधानी है इसे शिफ्ट किया गया है और नई राजधानी का नाम है नुसांतारा। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को यहाँ की राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए विधेयक पारित किया है। इस नई राजधानी का नाम होगा नुसांतारा, ठीक है। नुसांतारा कहाँ है? बोर्नियो में। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो न्यूजीलैंड में। आईसीसी महिला क्रिकेट कप 2022 तो न्यूजीलैंड में किया गया प्रस्तावित। महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण न्यूजीलैंड में 4 से 3 अप्रैल तक हुआ है और मूल रूप से यह फरवरी मार्च 2021 के प्रस्तावित था, जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दी गई थी और अभी फिर से ये हो रहा है। सर्बिया के किस नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने पहुंचे पुरुष खिलाड़ी का खेलने से पहले ही जनवरी 2022 में वीज़ा रद्द कर दिया था? ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइट हुआ था उस टाइम, क्योंकि जो नोवाक जोकोविच है वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, वो सर्बिया के प्लेयर हैं, ठीक है। और उनका जो था उनका कैंसिल कर दिया गया था जाना, क्योंकि इन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था कोविड का, जिसके कारण इनके साथ ये एक्शन लिया गया। कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद जनवरी 2022 में परीक्षण किए जा रहा है? तो वो है आपका नॉर्थ कोरिया। इस तरह का काम सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही करता है कि उस पर लाखों बहुत सारे सैंक्शन लगे हैं, उसके बाद भी वो अपने मन का करता है, ये तो सबको पता है। ये आप देखते हो कि न्यूज़ में उत्तर कोरिया ने तानाशाह शासक किम जोंग ने उन द्वारा अपने देश की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए जनवरी 2022 में 4 बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण करवाया है। रूस का सीमावर्ती किस देश के साथ आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है? तो ये यूक्रेन है। सोवियत यूनियन ने 1991 में भंग होने के बाद स्वतंत्र हुए यूक्रेन के रूस के साथ संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है तथा वर्तमान में अमेरिका तथा उसके सहयोगी नाटो राष्ट्र युद्ध की आशंका भी बता रहा है। तो ये आपका जनवरी का जो करंट अफेयर है ये हमने डिस्कस कर लिया है। हम लोग एक एक करके सारे मंथ का डिस्कस करेंगे, तो आप इस सारे वीडियो को देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।